गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। कैसे हो बेटा? बढ़िया हो? तो बढ़िया तो रहना है आप लोगों को। चलो ठीक है। क्या पढ़ लिया बेटा अपने पहले? मौलिक अधिकार। पिछले क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। और मौलिक अधिकार में हमने क्या पढ़ लिया है बेटा? तो मौलिक अधिकार में हमने क्या पढ़ लिया है बताइए जल्दी। हमने पढ़ लिया है बेटा अनुच्छेद 12। क्या पढ़ लिया है? अनुच्छेद 12 पूरा पढ़ लिया है, जिसमें राज शब्द को विस्तार से बताया है। ठीक है। अनुच्छेद अपन ने 13 पढ़ लिया। अनुच्छेद 13 क्या बोलता है बेटा? कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं लाएगी जो भाग 3 या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, है ना। साथ साथ में अपन ने मौलिक अधिकार स्टार्ट कर दिए थे। तो हमने पहले क्या पढ़ा था बेटा? समता या समानता का अधिकार पढ़ लिया है। समता या समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया है। और वो कहां से कहां तक बेटा? 14 से लेकर 18 अनुच्छेद जो हैं आपके, वो किससे हैं? समता या समानता का अधिकार। इसमें सरकार क्या बोलती है बेटा? कि किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी कानून यदि आता है तो कानून सभी के लिए एक साथ आएगा और एक समान आएगा, है ना। लिंग, जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, इनके हिसाब से किसी से मतलब जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। और क्या बोला है इसमें बेटा? इसमें उपाधियों का अंत कर दिया है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत बिल्कुल खत्म हो गई है आपकी सरकार की नजरों में, है ना। अब जहां हो रही है वो ठीक है, बट सरकार क्या बोलती है? छुआछूत का अंत कर दिया हमने। अनुच्छेद 17 में बोल दिया है जो कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो उस पर कानूनी अपराध माना जाएगा उसको, और उस पर दंडनीय अपराध के रूप में उसको मतलब जो है कार्रवाई की जा सकती है। उपाधियों का अंत आपका वो है 18 में खत्म हो गया, अनुच्छेद 18 में खत्म हो गया है। सेना को मिलेगा, सरकार देगी। और जो विधा संबंधित जो चीजें हैं आपकी, कला, है ना, कला हुआ, उससे संबंधित यदि कोई व्यक्ति है तो उसको उपाधि सरकार देगी। जैसे भारत रत्न हुआ, पद्म भूषण हुआ, पद्मश्री हुआ, है ना, ये पुरस्कार। और अधिक किसी भारत के व्यक्ति को भारत से अधिक अधिक बाहर कहीं सम्मान मिल रहा है तो उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको समता या समानता का अधिकार जो है ना पूरा पढ़ लिया है हमने। और हमने पढ़ लिया है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बेटा जो आपका है, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया है, जिसमें आपका अनुच्छेद कितना आता है बेटा? अनुच्छेद 19 से लेकर और 22 तक पूरे अनुच्छेद आते हैं, जिसमें घूमना फिरना, कहीं भी निवास करना, संघ बनाना, है ना। इसके बाद तुम्हारा बिना हथियार के एकत्रित होना, बोलने का अधिकार, ये सब अधिकार हैं, है ना। कुछ अपराधियों के लिए दोषी हो जाने पर आरक्षण दिया गया है कि आप को किस प्रकार से आरक्षण दिया गया है वो। हाँ, अनुच्छेद 21 आपका व्यक्तिगत जो है आपका अधिकार है ना। इसके साथ में 22 में आपको कुछ क्या दिया है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ दशाओं में यदि गिरफ्तार होता है तो उसको संरक्षण क्या दिया जाएगा? वारंट मांग लो, आप किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार कर रहा हो। गिरफ्तार कर भी लिया है तो आप अपने मनपसंद का वकील जो है वो कर सकते हो आप, है ना। और 24 घंटे में आप जो है अदालत की मांग कर सकते हो कि भैया मुझे अदालत लेके चलो आप, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके पूरे जो है अनुच्छेद हमने पढ़ लिए हैं। और आज हम पढ़ने वाले बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या पढ़ने वाले हैं? बोलो, क्या पढ़ने वाले हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें अनुच्छेद 23 आएगा और 24 आएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या आएगा बेटा? 23 और 24 जो आपका है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आने वाला है। ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ लिया आप लोगों ने? वेरी गुड, याद है? आता है बेटा क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आता है तो, है ना। पढ़ लेना नहीं पढ़ा हो तो, वरना तुम्हारी एक क्वेश्चन गया, ठीक है। अभी एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, ध्यान रखना, है ना। 3-3 क्वेश्चन आए मौलिक अधिकार से, देखना आप लोग, है ना। मुझे स्टूडेंट ने बताया, ठीक है। चलो, अनुच्छेद 23 क्या बोलता है बेटा? शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? तो क्या बोलता है बेटा? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है। क्या बोलता है? मानव के दुर्व्यापार मतलब कोई भी व्यक्ति गलत कार्य नहीं करेगा, खरीदी बिक्री नहीं करेगा, है ना। महिलाओं और जो बच्चे हैं उनके साथ अनैतिक व्यापार नहीं करेगा। अब तुम समझ जाना अनैतिक व्यापार क्या होता है बेटा। किसी को खरीद लिया आपने, है ना, और उसका गलत उपयोग कर रहा हो आप, गलत यूज कर रहा हो उसका, तो वो क्या है बेटा? अनैतिक व्यापार होता है। और सरकार ने जो है आपका अनैतिक व्यापार पे क्या लगाया है? निषेध लगाया है, कानूनी जुर्म है। अनैतिक व्यापार क्या है बेटा? कानूनी जुर्म है। किसी के शरीर से छेड़छाड़ नहीं करना, अनैतिक व्यापार नहीं करना उसके साथ में,
है ना। मानसिक संतुलन आपका ठीक है और आप किसी व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करते हो तो ठीक है, वरना आप किसी व्यक्ति को खरीद कर उसके साथ में दुर्व्यापार का कार्य नहीं कर सकते। ये क्या है बेटा, कानूनी जुर्म है। अनुच्छेद 23 क्लियर बोलता है कि मानव के साथ में कोई भी खरीदी बिक्री नहीं होगी, किसी प्रकार का दुर्व्यापार नहीं होगा, अनैतिक कार्य नहीं होंगे। और बलात् श्रम बेटा, जबरदस्ती किसी से कार्य नहीं करवा सकते, बिना पैसे किसी से आप कार्य नहीं करवा सकते। आप पैसे दे रहे हो और सामने वाला व्यक्ति फिर भी राजी नहीं है आपके साथ काम करने के लिए, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, बलात् श्रम आ जाएगा, मतलब जबरदस्ती, है ना। अपने शब्दों में क्या बोलेंगे, जबरदस्ती कोई काम आप किसी से नहीं करवा सकते, चाहे पैसे दे के लो आप, और बिना वेतन का तो आप किसी से काम करवा ही नहीं सकते, ये जुर्म है। और यदि आप वेतन भी दे रहे हो व्यक्ति को लेकिन वो आपके साथ काम करने के लिए राजी नहीं है तो वो बलात् श्रम में आ जाएगा, वो कानूनी जुर्म है। सामने वाले की इच्छा होनी चाहिए काम करने के लिए। तो बेटा अनुच्छेद 23 आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी व्यक्ति यदि आपका कोई जबरदस्ती कार्य करवा रहा है तो आप उस पर जो है कार्रवाई कर सकते हो। आप यदि बार बार मना कर रहे हो, भैया मेरे को ये काम पसंद नहीं है, भैया मैं नहीं करूंगा, है ना, तो आप वो काम नहीं करें और सामने वाला नहीं मान रहा है तो भैया मैं कानून के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो कार्य नहीं करना है। दुर्व्यापार कोई व्यक्ति कर रहा है, दुर्व्यापार मतलब कोई गलत संबंध किसी महिला से जो है ना उसको खरीद के लिए क्या है, गलत संबंध के लिए उसको धकेल रहा है गलत काम में, तो भी वो गलत व्यापार में आ जाएगा, दुर्व्यापार में आ जाएगा, अनैतिक व्यापार में आ जाएगा। तो वो कार्य भी हमें नहीं करना है। महिला, बच्चे, वह बूढ़े जो भी हो, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते और नहीं किसी के साथ दुर्व्यापार कर सकते हो आप। ये अनुच्छेद 23 बोलता है आपका, क्योंकि व्यक्ति का शोषण कहलाता है। ये क्या है, आप जबरदस्ती कोई कार्य करते हो तो व्यक्ति का शोषण कहलाता है। आप डांट कर, गाली गलौज कर किसी से काम करवा रहे हो तो शोषण कहलाता है। किसी भी कर्मचारी से आप जो है जबरदस्ती गाली अब शब्दों का प्रयोग करके जो है ना आप जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते, है ना। ध्यान रखना बेटा, शोषण कहलाता है वो, है ना। व्यक्ति को उत्पीड़ित करना, शोषण करना, ये क्या है, ये कानूनी अपराध है। इसके बाद 24 क्या बोलता है बेटा, अनुच्छेद 24 बोलता है बालकों के लिए नियोजन में प्रतिषेध। 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं वो बालक क्या है बेटा, बालक हैं। आजकल बालक भी बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, ध्यान रखना है। तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे क्या कहलाते हैं बेटा, बालक। सरकार ने क्या बोला इनको, बालक। और बालक बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। अभी एक जो फोटो आया था बेटा, है ना, 12 साल का बच्चा है, 9 साल की बच्ची है, और जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड कर दिए, है ना। तो ये क्या है बेटा, बालक तो हैं, है ना, लेकिन इनको सरकार ने ये बोला है कि जोखिम भरे कार्य इनको नहीं करवाना है ना। यदि कोई मजबूरी में कार्य कर रहा है तो ठीक है भाई। देखो आप छोटे छोटे बच्चे चाय के ठेले पे चाय लगाते रहते हैं, जोखिम भरा काम नहीं है, उसकी नीड है, मजबूरी है, उसको कार्य करना जरूरी है, अपने घर को चलाने के लिए सपोर्टर कोई नहीं है तो बच्चा चाय की दुकान पर काम कर रहा है, वो उसकी मजबूरी है। लेकिन उससे भी आप शोषण नहीं कर सकते, है ना, मतलब उसको गाली गलौज करके जबरदस्ती काम नहीं कर सकते, है ना। मजबूरी में कर रहा है वो ठीक है, लेकिन कोई जोखिम भरा कार्य नहीं कर सकते। चाय देना जोखिम नहीं है बेटा ना, जोखिम भरा कार्य नहीं कर सकते, जोखिम भरा कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बोल दूं बेटा आपसे, केमिकल फैक्ट्री है कोई ना, केमिकल फैक्ट्री है जिसमें आपको जिंदगी आपकी दांव पे लग जाती है, केमिकल फैक्ट्री है। या कोई भारी फैक्ट्री है, मतलब जैसे मान लोहा फैक्ट्री, मान लो आप लोहा फैक्ट्री, यदि बच्चे के पैर पे गिर जाए कुछ ना, या कुछ ऊपर से गिर जाए या साइड में से कुछ लग जाए उसके ऊपर, बच्चे की हाथ पैर टांग कुछ भी टूट सके भैया, है ना, तो ये ऐसे काम नहीं करना उनका। कहने को मतलब जो मेरा कि भैया लोहा फैक्ट्री, भारी वाली जो फैक्ट्री होती है जिसमें वजन होता है, बच्चे के हाथ पैर विकलांगता ना आ जाए, इसीलिए जोखिम भरा कार्य नहीं करना है। केमिकल फैक्ट्री में उसको जो है ना कोई उसके स्वास्थ्य के लिए नुकसान होगा बच्चे की, है ना, उसकी जो शारीरिक जो विकास है वो रुक ना जाए। तो इस प्रकार से जो है ना भारी काम प्लस केमिकल फैक्ट्री और अन्य कोई भारी जो है जो उसकी जोखिम हो उसके लिए वो काम नहीं कर सकता बच्चा। उसे 16 से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए कोई भी ऐसा काम जो है वो जोखिम भरा कार्य नहीं कर सकता। नियोजन में निषेध है, मतलब वो नियोजन में काम नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति 6 से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए जोखिम भरे कार्य में यदि करवाता है, कंपनी में काम करवाता है, सरकार उस पर एक्शन ले सकती है, ठीक है ना। इसीलिए वो भैया कोई करवाता हो तो मत करवाइयो, वरना आपकी फैक्ट्री खतरे में है। तो सरकार क्या बोलती है, बालकों के लिए नियोजन में प्रतिषेध है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, समझ में आ गया बेटा।
शोषण के विरोध अधिकार में 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24, है ना। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है बेटा, मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम नहीं निषेध है, मतलब जबर, है ना, किसी के साथ अनैतिक व्यवहार नहीं करना है, खरीदी बिक्री नहीं करना है और जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाना है। और 24 जो है वो बेटा स्पेशल बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए है, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है बच्चे, बोलो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बोलते जाया करो, मतलब सुनसान बैठने से कुछ नहीं हुआ। जब तक आपकी अंदर की आत्मा मन, जब पढ़ने में मन कब लगता है बेटा, जब आप अंदर से वॉइस को निकालते हो। बैठ रहते हो, नींद आ गई, अरे भाई नींद क्यों आ गई, पढ़ो, मुंह से बोलो, थोड़ा सा बोलो, है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जितना सुनसान मध्य माइंड से पढ़ोगे 15 मिनट बाद नींद आएगी। मुझे भी आती थी भाई, अभी भी आ जाती है, पढ़ लूँ तो मुंह से बोल के पढ़ो, है ना। तो क्या पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार, क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ने वाले हैं। इसमें 4 अनुच्छेद है बेटा, 25, 26, 27, 28। इन चारों को हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, एक के बाद एक पढ़ेंगे, फटाफट, ठीक है। चलिए पहला पढ़ेंगे बेटा 25 नंबर का, किसमें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 25। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है भैया, आपको ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति के हृदय में जो धर्म आ जाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, हिंदू, कोई भी हो, कोई भी धर्म यदि उसके अंदर मन में बसा हुआ है, उस धर्म को वो अबाध रूप से मान सकता है, मतलब भरपूर तरीके से मान सकता है, जो दिल में आए वो माने। मुझे धर्म अच्छा लगता है, मैं अपने धर्म को मानूंगा भाई। तो कोई भी व्यक्ति उसके अंदर जो चल रहा है, मुझे ये धर्म अच्छा लगता है, उस धर्म को वो अपनी हृदय से जितना चाहे उतना मान सकता है बेटा, ध्यान रखना, कितना भी मान सकता है, उसको अबाध रूप से मान सकता है, अनलिमिटेड, जितना उसकी इच्छा हो, है ना। लेकिन धर्म में मत डूब जाइयो, है ना, कुछ जिंदगी में कर लो, ये धर्म खावे नहीं दे भैया, है ना। धर्म को मानो, अच्छी बात है, धर्म तुम्हारा है ना, लेकिन हम हमारे पेट के लिए कुछ करेंगे, धर्म में डूब जाओ, बस भक्त बन जाओ, जय जय जय, है ना, वहां जा रहा है, ऐसा नहीं करना है ना। जिंदगी अपनी धर्म से संबंधित तो है, बट अपनी जिंदगी को भी देखना है। कहने का मतलब ये है कि धर्म ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति को जो धर्म में लग रहा है, वो धर्म में आपको अबाध रूप से मान सकते हो, उसका मतलब मान सकते हो, मतलब आचरण कर सकते हो और उसका प्रचार भी कर सकते हो, है ना। जितनी भी आपकी धार्मिक रैलियां निकलती है ना बेटा, धार्मिक रैलियां वो इसी के अकॉर्डिंग निकलती हैं, धार्मिक रैलियां, है ना। जैसे गणेश जी विसर्जन होता है, जैसे आपकी माता जी विसर्जन होती है, ताजिया निकलते हैं, ठीक है ना। जितनी भी रैलियां निकलती हैं आपकी, वो उसको प्रचार, अपना धर्म को आचरण करना, मानना, प्रचार करना, भैया हमारा धर्म है, हम जा रहे हैं, हम नहीं, है ना। तो ये सब क्या है, धार्मिक प्रकृति में आ जाती है बेटा। 25 अपने धर्म में जो संबंधित आपको जो मन अच्छा लग रहा है उसको अपना सकते हो, उसको अच्छे से प्रचार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 26 क्या बोलता है बेटा, 26 ये बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता करना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित जिस धर्म में वो हो, उस धर्म में कोई भी संस्था की स्थापना कर सकता है ना, संस्था की स्थापना कर सकता है बेटा, स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है, क्लियर है। उसका जो है स्वामित्व ले सकता है ना, ठीक है ना। उसका जो है आपकी जो भी मतलब जो भी आपको उसका मैनेजमेंट करना है वो कर सकते हो, है ना। वो क्या बोलता है, किसी भी कार्यों की, धार्मिक कार्यों के लिए आप प्रबंधन कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्य की स्थापना करना, धार्मिक कार्यों करवाना, है ना, अखंड रामायण करवाओ, सुंदरकांड करवाओ, जो आपके धर्म से संबंधित वो चीजें हैं वो आप करवाओ, है ना। संस्था खुलवाओ, मंदिर बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, गुरुद्वारा बनवाओ, ये सब संस्थान है उससे संबंधित, है ना। तो अपने धर्म से संबंधित जो भी आपको अच्छा लगे उन संस्था की स्थापना करो, उनका मैनेजमेंट करो, है ना। उससे संबंधित जो भी आपको कार्य करना है उसका स्वामित्व ले लो, अपने धर्म संबंधित, है ना, ठीक है। तो ये फोकस किस पर दे रहा है बेटा, आपकी धार्मिक कार्यों संबंधित जो आपके प्रबंधन है उस पर वो है फोकस दे रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा, क्या पढ़ लिया हमने बेटा, हमने पढ़ लिया है 25। किसी भी धर्म को आप जो मन में आए उसको जो है मान सकते हो,
है ना, उसका और मान लिया आपने तो उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो जो आपका धर्म है ना, जो आपका धर्म है, ठीक है। इसके बाद धार्मिक कार्यों में जिस संस्थान की स्थापना कर सकते हो, उसका पोषण कर सकते हो, स्वामित्व ले सकते हो। साथ साथ में हम बात करें तो आप जो भी आपका मंदिर मस्जिद जिस धर्म से हो आप उससे संबंधित कार्य कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए अब पढ़ेंगे बेटा हम क्या 27 नंबर का अनुच्छेद 27 क्या बोलता है बेटा, धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय में कर, है ना, समझना बात को। किसी भी धार्मिक संप्रदाय की यदि संपत्ति संग्रहित हो रही है लेकिन लीगल तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं गैर कानूनी तरीके से किसी को छीन लिए लूट लिए, है ना, कोई जा रहा है चंदा मांग रहा है, नहीं तुझको 5,000 रुपए दे, नहीं दे रहा छीन लिया उससे, ऐसा नहीं है भैया। कानूनी तौर पर आप चंदा कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो पैसा, मंदिर हो मस्जिद हो गुरुद्वारा हो कुछ भी हो XYZ, है ना, आप यदि पैसा इकट्ठा कर रहे हो वो लीगल तरीके से हो, धार्मिक किसी भी धार्मिक संप्रदाय का हो, है ना, और आप क्यों इकट्ठा करते हो बेटा, जिस धर्म में आप हो उसकी उन्नति हो, उसका पोषण हो, है ना, उसके लिए कर रहे हो। उस व्यय पर सरकार आपसे जो है वो टैक्स लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, है ना, मतलब मजबूर नहीं कर सकती बेटा, मजबूर नहीं कर सकती। मतलब सरकार आपके जो धर्म संबंधित जो संपत्ति होती है, पैसा होता है, उसकी उन्नति के लिए आप इकट्ठा कर रहे हो, आप उसके पोषण के लिए इकट्ठा कर रहे हो, उसमें सरकार टैक्स नहीं ले सकती, आपसे मजबूर नहीं कर सकती कि आप टैक्स दो इस पर भी, चाहे करोड़ों अरबों का भी आपका जो है ना, बड़े बड़े मंदिर देखा होगा आपने, कितने आपका दान पुण्य वाले पैसे आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, 500-500 के नोट ऐसे, है ना, चिल्लड़ इकट्ठी होती है, लेकिन सरकार उस पर टैक्स लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि वो धार्मिक संप्रदाय का पैसा है ना, उसकी उन्नति में लगेगा, उसके पोषण में लगेगा, सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अनुच्छेद 28 की बात करेंगे बेटा। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 28 बोलता है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी कानूनी तौर पर पोषित कोई भी संस्थान है, कौन सी शिक्षा बेटा, शिक्षा संस्थान, है ना, किसी भी जो आपकी किसी भी आपकी धार्मिक संस्था है, आपकी कौन सी बेटा, धार्मिक संस्था कोई भी आपकी है ना, उस संस्था पर किसी प्रकार की जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। कानूनी तौर पर जो फुल रूप से जो कानूनी तौर पर जो पोषित जो आपकी जो है संस्था शिक्षा समझे, तो स्कूल बोल दो आप, साफ स्कूल बोल दो, है ना, स्कूल कॉलेज, है ना, कोई भी गवर्नमेंट जो स्कूल कॉलेज है उनमें आपको किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और किसी भी बच्चे से किसी भी छात्र से ये नहीं बोला जाएगा यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है तो आप उसमें जबरदस्ती बैठ, मतलब किसी भी बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी स्कूल शिक्षाओं में, कॉलेज शिक्षाओं में। और यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कोई करवाता है तो किसी भी बच्चे से, किसी दूसरे धर्म के बच्चे से उसको मजबूर नहीं कर सकते कि आपको ये करना पड़ेगा, धार्मिक उपदेश सुनना पड़ेगा, धार्मिक जो भी आप कर रहे हो वो अनुष्ठान कर रहे हो उसमें शामिल होना पड़ेगा। वो बच्चे की मर्जी है भाई, जिस धर्म का है वो धर्म को माने, है ना, उसको आप मजबूर नहीं कर सकते कि भाई इस कॉलेज में या स्कूल में पढ़ना है तो भाई इसमें अनुष्ठान में बैठना पड़ेगा या आपको जो करना पड़ेगा, नहीं, है ना, उसको बाध्यकारी नहीं बनाना है, उसको मजबूर नहीं करना है ना। सरकार बोलती है कि किसी भी गवर्नमेंट संस्थान जो शिक्षण संस्थान है उसमें बच्चों के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कि भैया आपको मानना ही पड़ेगा, आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। तो ये अनुच्छेद 27 आपका क्या है बेटा, धार्मिक संप्रदाय की संपत्ति है, उसकी उन्नति के लिए इकट्ठी की गई है ना, और पोषण के लिए इकट्ठी गई है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, सरकार टैक्स के लिए मजबूर नहीं कर सकती उस संप्रदाय को जो पैसा इकट्ठा किया उनने। बस शर्त यही है कि किसी व्यक्ति को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से पैसे छीने नहीं हो, इकट्ठे किए हो, दान पेटी से पैसे आए हो, या कोई खुद स्वयं दे आया हो, या कोई चंदा कर रहा है कोई व्यक्ति, भैया हमें इसमें काम में लगाने वाले हैं, आप कितना सपोर्ट करोगे, भैया मैं 100 रुपये करूंगा, 50 करूंगा, मैं 500 करूंगा, मैं 5000 करूंगा, जो व्यक्ति स्वयं इच्छा से दे दे वो ले लो, वरना आप कैसे नहीं कुछ ये मैं 50,000 देख लिए भैया 50 दे, छीनना नहीं है उसको, वो गैर कानूनी हो जाएगा, है ना। आपको जो व्यक्ति वो इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा लीगल तरीके से हो जाए, सरकार उस पर टैक्स फ्री है, मतलब टैक्स उसके लिए मजबूर नहीं कर सकती। और शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक उपदेश पर किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकते कि आपको करना ही पड़ेगा। पहली बात तो धार्मिक शिक्षा दी नहीं जाएगी, है ना, धार्मिक शिक्षा किस संस्थान में दी ही नहीं जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, इसमें बेटा 2 अनुच्छेद हैं, 29 और 30। ये आपको समझना है बेटा, बहुत IMP है।
29 और 30 आपको समझना है, 29 और 30 आपको समझना है। ये क्या है? संस्कृति, जो आपकी संस्कृति है, जिस धर्म के आप हो, संस्कृति हो गई आपकी शिक्षा संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 29 क्या बोलता है बेटा? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बोला गया है। इसमें बेटा अल्पसंख्यक वर्ग जो है, जैसे कि मुस्लिम हो गया, मुस्लिम क्या है बेटा? अल्पसंख्यक धर्म है, संप्रदाय है। बौद्ध हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ठीक है ना, 1 2 3 जैन धर्म, पारसी हो गया, पारसी हो गया, है ना, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, है ना, और XYZ, 2 और है बेटा, 6 मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं, 6 हैं अपने, है ना। अल्पसंख्यक वर्ग कितने बेटा? 6 हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। साफ साफ बोला है कि जिस भी धर्म का व्यक्ति है अल्पसंख्यक, वो अपनी भाषा का, ध्यान रखना बेटा, भाषा का, लिपि का, लिपि मतलब लेखन, भाषा, लिपि और संस्कृति जो भी वो उसकी है ना, उसका संरक्षण कर सकता है, उसका संरक्षण कर सकता है। मतलब वो जिस धर्म में है वो उस धर्म की बात करेगा, वो उस धर्म में चलेगा, है ना, उस पर कोई भी रोक टोक कहीं पर भी नहीं की जाएगी। और धार्मिक स्थिति देखकर उसको किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं रोका जाएगा। किससे बेटा? प्रवेश लेने से, एडमिशन लेने से। शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार का जो है ना, उसको नहीं रोका जाएगा, शिक्षण संस्थान में नहीं रोका जाएगा। किससे बेटा? प्रवेश लेने से, मतलब एडमिशन लेने से नहीं रोका जाएगा, प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा, ये ध्यान रखना है बेटा, है ना। तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण है। मतलब वो अपनी भाषा का, अपनी लिपि का, अपनी संस्कृति का, रहन सहन का, है ना, उन सब का संरक्षण कर सकता है ना। उसे उस बिहाव से किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते, क्योंकि उनको पढ़ने का अधिकार भी है। और वो अल्पसंख्यक हैं, वो अपने धर्म संबंधित जो उनका कल्चर है, जो संस्कृति है, वो उसको निभा रहे हैं, उसको संरक्षण कर रहे हैं, उसको संभाल के रख रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो अपना कुछ भी करें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो इच्छा अनुसार है। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती वो आए और वो कुछ भी अपना कल्चर नहीं मान रहे, उसको तुम जबरदस्ती बोलो तुम मानो, नहीं बोल सकते। हाँ, वो अपनी खुद इच्छा से मान रहा है, अपने कल्चर को मान रहा है, वो अपने उसके लिए भाषा का संरक्षण कर रहा है, लिपि का संरक्षण कर रहा है। तो इस बिहार से किसी भी शिक्षण संस्थान में उसको नहीं रोका जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। बस वो अपने संस्कृति का लिहाज रख रहा है, वो संरक्षण कर रहा है, उसको संभाल के रख रहा है, उसको आगे तक ले जाना चाहता है, वो अच्छी बात है। उस बिहार में उसको कहीं पर भी, है ना, स्कूल कॉलेज में प्रवेश लेने से, एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते, ये सरकार बोलती है। ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए मेन है बेटा, ध्यान रखना। 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जिनमें से मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, है ना, और सिख हो गया आपका एक, है ना, कौन सा हो गया? सिख हो गया, और एक ईसाई हो गया, है ना, ईसाई, है ना, ईसाई हो गया, है ना, जब याद आ गया मुझे, ईसाई। ये 6 क्या है बेटा? 6 धर्म हैं आपके जो अल्पसंख्यक हैं। इन 6 धर्मों को, उनकी भाषा, लिपि, उनका संरक्षण, उनकी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है बेटा? शिक्षण संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। शिक्षण संस्थानों के लिए कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, बेटा जो मैंने बताया, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख, ये 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं बेटा भारत के अंदर। उन 6 अल्पसंख्यक वर्गों के मनपसंद का अपना शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है ना। अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, उसको चलाने का अधिकार है, उसका मेंटेनेंस करने का अधिकार है, और सरकार उनको अनुदान देने से कोई भेदभाव नहीं करेगी। जो दूसरे हिंदू धर्म को दिया जाता है, जो सार्वजनिक दिया जाता है, वही सरकार उनके साथ जो अनुदान वाली प्रक्रिया वो देगी, उसमें कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ये संविधान बोलता है, ठीक है। क्या कौन बोलता है बेटा? संविधान बोलता है। और संविधान का कौन बोलता है? अनुच्छेद 30 बोलता है। अरे बोला करो यार, अनुच्छेद 30 बोलता है, ध्यान रखना है बेटा। अनुच्छेद 30 बोलता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने मन पसंद का शिक्षण संस्थान खोल सकता है, और साथ साथ उसको मेंटेनेंस कर सकता है, उसको चला सकता है। सरकार उसको अनुदान देने में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेटा ये हो गया आपका क्या? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। चलिए एक बार थोड़ा रिवीज करके पढ़ेंगे बेटा, रिवाइज कर ले। हाँ कर लो, चलो ठीक है, लोगों रिवाइज करो बेटा। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं,
हमने करा था बेटा शोषण के विरुद्ध अधिकार से अनुच्छेद 23, है ना। अनुच्छेद 23 बोलता है मानव के साथ दुर्व्यापार नहीं होने देंगे। सरकार बोल रही है कि अनैतिक व्यापार किसी के साथ नहीं होगा, है ना, और किसी व्यक्ति को बलात् श्रम जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है, बालकों के लिए नियोजन में संरक्षण है, मतलब जो है आपका बालकों के जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए कोई जोखिम भरा कार्य नहीं करा जाएगा। किसी बड़े भारी कंपनी, बड़ी कंपनी जो बच्चों के लिए जोखिम भरा जो है कार्य होगा उसमें, तो वो कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 25 बोलता है कि आप जिस जो भी मनपसंद आपका धर्म हो उसको अपना सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, है ना, ये बोलता है ना। साथ साथ 26 क्या बोलता है बेटा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की, है ना। कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों के संस्थान खोल सकता है, उसका पोषण कर सकता है, उसका स्वामित्व ले सकता है ना, उसको चला सकता है ना। जो भी धर्म का व्यक्ति है उस संबंधित मंदिर, हिंदू है तो मंदिर बना सकता है ना, धर्मशालाएं बना सकता है, संस्थान है वो भी, है ना। इसके बाद तुम्हारा मुस्लिम मस्जिद बना सकता है आपका, है ना। इसके बाद तुम्हारा जो गुरुद्वारे हैं आपके सिखों के वो बन सकते हैं, है ना। चर्च बन सकता है ईसाइयों के लिए। ऐसा मतलब जो भी जिस धर्म का व्यक्ति है वो अपने धर्म में संस्थान खोल सकता है, उसका वो कर सकता है ना। चलिए नेक्स्ट है बेटा आपका 27 बोलता है धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में कोई भी धार्मिक जो आपकी संपत्ति यदि कोई व्यक्ति अर्जित करता है ना, इकट्ठी करता है, चाहे मंदिर की हो, मस्जिद की हो, किसी भी धर्म संबंधित हो, उस धर्म से संबंधित जो भी आपकी जो संपत्ति हो उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी और टैक्स पर कोई प्रकार का बाध्य नहीं करेगी। ध्यान रखना है आपको, है ना। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है बेटा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी गवर्नमेंट आपका जो विधि पूर्वक जो चलता है आपका जो शिक्षा संस्थान, उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति अनुष्ठान वगैरह जो होते हैं उनमें किसी बच्चे के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा बैठने के लिए, और कोई अच्छे उपदेश चल रहे हैं उसको सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चे की इच्छा है वो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग जो है आपकी जो मैंने बता दिए हैं आपको, ईसाई, सिख, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब अल्पसंख्यक वर्ग हैं। ये अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपना जो कल्चर है उसको संरक्षण कर सकते हैं और अपना बनाए रख सकते हैं, और साथ साथ में उनको किसी भी शिक्षा संस्थान में नहीं रोक सकते उनको एडमिशन लेने से, कल्चर के व्याप से, है ना, जाति के व्याप से, कल्चर के व्याप से, है ना, उसकी समुदाय धर्म संबंधित जो है ना आपका उस व्याप से उसको नहीं रोक सकते, है ना। क्योंकि शिक्षा संस्थान में सभी धर्मों के लिए भारत का नागरिक यदि कोई बच्चा है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, वो शिक्षा संस्थान में जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी धर्म का है तो उसको नहीं दिया जाएगा ना, ऐसा नहीं है, है ना। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है बेटा, अनुच्छेद 30 बोलता है शिक्षा संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद का शिक्षा संस्थान खोल सकता है, उसको चला सकता है ना, उसको आगे बढ़ा सकता है, और उसको सरकार किसी प्रकार का अनुदान देने के लिए नहीं रोकेगी। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। अनुच्छेद आपके 30 खत्म हो गए बेटा, मैंने आपको बता दिया है। 31 आपका खत्म हो गया है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। अब हम 32 जो बचा है हमारा 32, है ना, 32 बचा है जो आपकी जो है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो बचा हुआ है। वो आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा पूरा एक क्लास के अंदर। ठीक है ना बेटा। तो अभी तक हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर हमने 30 तक पूरे अच्छे से पढ़े हैं, है ना बेटा। किसी ने क्लास मिस करी है, मैं कल पूछ सकता हूँ बेटा, ध्यान रखना। तो यूट्यूब पर ये वीडियो डली है बेटा, ध्यान रखना। कहाँ डली है? यूट्यूब पर ये वीडियो है, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा मैं, यूट्यूब पर ये वीडियो है, वहां जाके देखो। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, मैं क्लास के अंदर हूँ। ठीक है, क्लियर है? किसने क्लास मिस कर दी बेटा? किसने? तूने। अरे तू तो यही करती है लड़की, तू पागल है ना। पढ़ाई में तेरा दिमाग नहीं है, पढ़ ले, है ना। ये पागलपन जो घूमने फिरने का छोड़ अभी, है ना। अच्छी व्यक्ति बन, अच्छी समझदार बन, इसके बाद फिर ये पागलपन अच्छा लगता है ना। क्लास डेली आना है ना। यदि कोई भी और व्यक्ति जो फ्रेंड था वो यदि नहीं आया है तो यूट्यूब से देखो, लेकिन मुझे याद चाहिए, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है मौलिक अधिकार से। ठीक है बेटा। यूट्यूब पर डली हुई वीडियो, है ना। चैनल का नाम जयराम एकेडमी है, सबको बताइए ये बात। तो बस सर्च कर लेना मौलिक अधिकार, आपके जो है ना 2-3 वीडियो डली हैं, पूरे देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, जय हिंद।